करनाल के अंदर ओपन ग्राउंड में, बहुत पहले की बात है। तो मेरे अपलाइन ने मेरे को मोटिवेट किया कि साबुद्दीन एक मीटिंग है, जैसे आप लोगों को आपके अपलाइन बोलते हैं, आप बहुत सारे लोगों की तैयारी करो, मीटिंग में लेके आओ। और उस जमाने के अंदर मैं एक छोटे से किराए के कमरे में रहता था, तो मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को इन्वाइट किया, बहुत सारे दोस्तों को। और आप यकीन करके मानना, मैं साइकिल पे गया मैं दोस्तों के पास उस जमाने में, और बहुत सारे लोगों को, दोस्तों को मैंने बुलाया। बहुत सारे दोस्तों ने यस बोला कि ठीक है कल मीटिंग में चलेंगे, लेकिन शर्त यह है कि हम बस से नहीं जाएंगे, आपको गाड़ी बुक करनी पड़ेगी। मेरे पास किराए के पैसे नहीं हुआ करते थे कमरा देने के, तो गाड़ी कहां से बुक करता। लेकिन फिर भी मैंने गाड़ी बुक की। उस जमाने में 300-400 रुपए में गाड़ी बुक हुई। मेरे को पता है कि वो 400 रुपए का इंतजाम मैंने कैसे किया था। दोस्तों, गाड़ी को बुकिंग करने के बाद हमारे यहाँ पे एक चौराहा है जिसका नाम है बड़ौदा चौक। सब दोस्तों को टाइम दिया कि चौक पे आ जाना 8 बजे। मैं 8 बजे राइट टाइम पे पहुंच गया गाड़ी को लेके। वहां पे ड्राइवर आ गया जिसको मैंने बुकिंग किया था। 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए। उस जमाने में मोबाइल फोन नया नया लॉन्च हुआ था, किसी किसी के पास हुआ करता था। मैं एसटीडी में जाके कॉल करता, किसी ने फोन नहीं उठाया। तो पीछे से विजय विरोधिया जी आए, मेरे अच्छे मित्र भी हैं, मेरे अपलाइन भी हैं, वो भी लेट हो रखे थे। उसने कहा कि साबुद्दीन तुम मीटिंग में क्यों नहीं गए अभी तक? मैंने कहा यार मेरे दोस्तों ने आना था और ये गाड़ी है, मैंने सब कुछ बताया। तो उसने मेरे को एक बात कही कि साबुद्दीन अगर तुम्हें कामयाब होना है पहले खुद तो सीख ले। 11 बजे तक भी जब कोई नहीं आया तो मैंने ड्राइवर से बात की, भैया मेरी बुकिंग कैंसिल कर दो। जिनको जाना था वो आए नहीं। तो ड्राइवर ने कहा कि भैया मेरी तो पूरे दिन की बुकिंग खराब हो गई, मैं क्यों रिटर्न करूं, आप जाओ या ना जाओ, मैं तो पैसे पूरे लूंगा। आप यकीन करके मानना दोस्तों, उस गाड़ी में पिछली सीट पे राजा हरिश्चंद्र बन के गया था अकेला, कोई मेरे साथ नहीं था, एक भी आदमी मेरे साथ नहीं था। आज भी मेरे को याद है, जूते की लिबर्टी का शोरूम है हमारे यहाँ पे, एक लड़के की तनख्वाह हुआ करती थी 2000 रुपए। मेरे दोस्तों में 2000 रुपए की तनख्वाह से आज भी वो लड़का जॉब करता है। 12000 रुपए की तनख्वाह हो गई है उसकी, जॉब हो गई है 2000 से 12000 पे वो आ गया है। और साबुद्दीन खान की एक महीने की अगर मैं इनकम आपको बता दूंगा तो आपको ओसिड का एक कैप्सूल आता है जिससे जलन कम होती है, तो वो खाना पड़ेगा आपको। तो अभी मैं बताऊंगा नहीं, इसलिए कभी दिक्कत हो जाए, क्योंकि एकदम लोगों को समझ में वो चीजें नहीं आती। देने वाला एक ही है, वो खुदा, वो ईश्वर, वही देने वाला है। मैं किसी को करोड़पति बनाने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ, लेकिन अपनी जिंदगी, मैंने जिंदगी में जो इन 10-15 सालों में, 20 सालों में जो मैंने सीखा, आज इस बिजनेस के माध्यम से उस खुदा ने मेरे को कहां से कहां पहुंचाया। कुछ लोग इसको मेंबर बनाने का धंधा समझते हैं, कुछ लोग इसको हल्के में ले लेते हैं, अच्छा उसने किया था, इसने किया था, मेंबर बनाने का काम इसको समझते हैं कुछ लोग। तो दोस्तों आपकी गलतफहमी है। मैं कुछ चीजों से शुरुआत करूंगा, बड़ी सादगी से इस मीटिंग को लेने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे कुछ लोगों ने इनकम बताई होगी मेरे आने से पहले स्टेज पे। किसी ने 5 लाख इनकम, किसी ने 10 लाख इनकम, किसी ने 2 लाख, किसी ने 20 लाख, इस तरीके से इनकम बताई होगी। अभी अफजल जी बोल रहे थे मैं 2 लाख की घड़ी और पूरे 20 लाख की गाड़ी और पूरे इंडिया में घूमता हूं, तो आजमा नहीं होता कुछ चीजों को लेके। लेकिन यहाँ पे 2 चीजें आएंगी आपके सामने। हमने यहाँ पे कोई बंदा ऐसा बिठा नहीं रखा पीछे जिसके पास एक टैबलेट है, और वो जब आप यहाँ से निकलेंगे तो एक गोली आपको मिल जाएगी और आपको 2-2 लाख के चेक दिखने लग जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया के अंदर एक चीज है, देखिए वो जमाना चला गया जब एक आदमी आके हजारों लोगों को, लाखों लोगों को बेवकूफ बना के चला जाता था। ऑफलाइन जमाना हुआ करता था, कुछ भी बोल देते थे, लोग मान लेते थे। आज साबुद्दीन खान जो स्टेज से बोलेगा, आपके हाथ में एक छोटा सा सिस्टम है जिसको मोबाइल बोलते हैं। आप गूगल पे जाओ और जो बात मैं बोलूंगा उसको वहां पे डाल के देख लेना, आपको तुरंत मेरी झूठ और सच का पता चल जाएगा। टेक्नोलॉजी का जमाना है, एक बात। दूसरी बात, इंसान जब कोई बोलता है स्टेज से तो वहां से एक वाइब्रेशन निकलती है। आज यहाँ पे बहुत सारे लोग मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं, मेरे से मामलों में कई चीजों में ज्यादा हो सकते हैं। एक वाइब्रेशन आपके अंदर से निकलेगी और वो आपको बताएगी कि यार ये लड़का फेंक रहा है, झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। वाइब्रेशन उसको बोलते हैं। अब मैं यहाँ से एक चीज बोलता हूँ कि कितने लोगों को विश्वास के ऊपर डिपेंड करेगा कि यहाँ पे आप कितना विश्वास उस चीज के ऊपर करते हैं कि 10 लाख का चेक आता है, 20 लाख का चेक आता है, 5 लाख का चेक आता है या नहीं आता है। एक विश्वास आपको उस चीज के ऊपर करना पड़ेगा। मैं आप सब लोगों से एक सवाल करता हूँ, हम सब लोग ईश्वर की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उस खुदा की इबादत करते हैं, अपने अपने तरीके से सब लोग करते हैं कि नहीं करते? यस। क्या कभी किसी ने खुदा को देखा है या ईश्वर को देखा है? नहीं। तो फिर क्यों करते हैं? क्योंकि हमें आंख बंद करके जब हम सोचते हैं ना, मजबूर हो जाते हैं ईश्वर के बारे में सोचने के लिए।
यार कौन है जो इस पूरी दुनिया के अंदर इतने फ्रूट पैदा होते हैं उनके अंदर मिठास पैदा करते हैं? कोई तो है यार। कौन है वो जिसने एक दाना अनाज का हम जमीन में डालते हैं हजारों पैदा कर देता है? कौन है यार? वो कौन है जो एक भैंस जो है चारा खाती है व्हाइट वहां से दूध निकलता है? जब हम अकेले में बैठ के इन चीजों के बारे में सोचते हैं तो मजबूर हो जाते हैं कि नहीं, कोई तो है जो इस कायनात को चला रहा है। फिर हम पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, और हम यहाँ से एक विश्वास होता है कि हम जो मांग रहे हैं वो उस खुदा तक पहुंचता है, वाइब्रेशन वहां तक पहुंचती है। ऐसी या नो? लेकिन दुनिया में एक कैटेगरी और होती है, कोई भगवान, कोई ईश्वर, कोई अल्लाह इस तरीके से उसको मानता है, लेकिन कैटेगरी होती है जिसको बोलते हैं नास्तिक। वो ना ईश्वर को मानता, ना अल्लाह को मानता, ना भगवान को मानता, किसी चीज को नहीं मानता। वो बोलता है कि नहीं यार, सब कुछ खत्म है, सब कुछ जन्नत दोजख और स्वर्ग नरक सब कुछ जो है दुनिया के अंदर ही है, ऐसा बोलता है। तो ऐसे अनाड़ी आदमी को क्या समझाएं? उसको कैसे समझाएं कि स्वर्ग और नरक है कि नहीं है, जन्नत और दोजख है कि नहीं है? उसका एक ही तरीका है, उसको बिजली के नंगे तार पकड़ा दो। क्या करो? बिजली के नंगे तार पकड़ा दो, अगली 5 मिनट में उसको स्वर्ग नरक जन्नत दोजख दिखाई दे जाएगी। क्योंकि स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मरना। देखिए हाँ ना में थोड़ा सा करते रहे। यस। क्या करना पड़ेगा जन्नत में जाने के लिए? मरना पड़ेगा। उससे पहले तो किसी ने मोरनी लगा दी कि तुम जन्नत में जाओगे या नरक में जाओगे, स्वर्ग में जाओगे, तो क्या करना पड़ेगा? अगर अफजल की तरह तुम्हें 2 लाख की घड़ी डालनी है तो क्या करना पड़ेगा ना? क्या लेवल है आपका? स्टार पर्ल। स्टार पर्ल बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? स्टार पर्ल। स्टार पर्ल बनना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं विश्वास। यस या नो? तो हम इन चीजों के ऊपर जब विश्वास की बात करते हैं कि लोग कहां से कहां पहुंच गए, दुनिया कहां से कहां चली गई, आप इसको मेंबर बनाने का धंधा समझ रहे हो। मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखाऊंगा यहाँ पे, आप हैरान हो जाओगे कि यार ये हम इसको कुछ और समझ रहे थे, आज हम किसी और चक्कर में लगे हुए हैं। मेरे मामा ने किया था, मेरे चाचा ने किया था, मेरे ताऊ ने किया था, इसने किया था, उसने किया था, और दिमाग में सिर्फ एक ही चीज दौड़ रही है कि मेंबर बनाने का चेन सिस्टम का काम है। यस या नो? दोस्तों, कुएं की मेंढक की कहानी कई लीडरों ने आपको सुनाई होगी। एक कुएं का मेंढक जब होता है तो उसको लगता है कि इससे बड़ी दुनिया नहीं हो सकती, लेकिन उसी कुएं को निकाल के जब तालाब में डाल दिया जाए तो पता चलता है कि दुनिया कितनी बड़ी है। फिर उसको वहम हो जाता है कि दुनिया से बड़ी नहीं हो सकती। लेकिन दोस्तों, उस मेंढक को निकाल के तालाब से अगर समंदर में डाल दिया जाए तो उसको पता लगता है कि दुनिया कितनी बड़ी होती है। मैंने बिजनेस के माध्यम से इंडिया में नहीं, दुनिया के कई कंट्रियों के अंदर जाने का मौका मिला। कई कंट्रियों के अंदर जाने का मेरे को मौका मिला दोस्तों। जमीन के 60 फीट नीचे मेट्रो ट्रेन चलती है। आप इंडिया के अंदर जमीन से 60 फीट नीचे खोदोगे तो पानी निकल आएगा। 60 फीट नीचे जब मेट्रो चलती है, मेट्रो नहीं चलती, बल्कि वो मेट्रो पटरी से ऊपर उठ के 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। अब निकल के देखो बात। आबू धाबी के अंदर अभी एक कैप्सूल बनाया गया, डालिए गूगल पे सर्च करिए, जिसको 17 मिनट में 1100 किलोमीटर का सफर 17 मिनट में जो तय कर रहे हैं। 1100 किलोमीटर 17 मिनट में, कमाल हो गया। एक दुनिया टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई। दुनिया के अंदर बाहर निकल के देखिए दोस्तों, हम एक होटल में रुके हुए, एक रोबोट हमारे लिए खाना के लेके आया, हमने टच किया स्क्रीन पे, उसके अंदर प्रोग्राम फीड कर दिया जाता है कि इंडिया का आदमी है तो हिंदी बोलेगा, इंग्लिश बोलेगा, और जिस लैंग्वेज में जहां के बंदे होते उसी लैंग्वेज में बात करता है। उसको फिनिशिंग ऐसी दी गई है, आप उसको पहचान नहीं सकते कि नकली है कि असली। आपको खाना सर्व करने के लिए हमारे पास आया, हमें खाना दिया, थोड़ी देर के बाद फिर आया और फिर पूछता है सर कुछ और चाहिए। कौन पूछ रहा है? रोबोट। रोबोट पूछ रहा है। दोस्तों, मैंने अपनी आंखों से देखा, विदेशों के अंदर एक पेट्रोल पंप पे तेल भराने के लिए गए तो रोबोट वहां पे तेल डाल रहा है। रोबोट वहां पे तेल डालने लग रहा है। आपको पता है रोबोट की कीमत 5 लाख रुपए। आने वाला जमाना किस तरीके का आने वाला है, किस तरीके से बेरोजगारी फैलने वाली है, समझ जाओ मेरे भाई। आज हम आलतू फालतू चीजों को हम सीखने के ऊपर कोशिश नहीं करते। हम YouTube पे जाते हैं कुछ अच्छी चीजों को सीखने के लिए, हम YouTube पे जाते हैं किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने के लिए, कुछ अच्छी चीज सुनने के लिए। YouTube पे इतनी गंदगी भरी पड़ी है कि आप जो चीज सुनने के लिए जाते हैं उसको देख ही नहीं पाते। रास्ते में एक वीडियो आ जाती है, भाभी ने किया देवर को गुमराह। अब वो 1 करोड़ लोगों ने उस वीडियो को देखा हुआ है। कितने लोगों ने? 1 करोड़ लोगों ने उस वीडियो को देखा हुआ है। और जो मोटिवेशनल वीडियो है, जो आपकी सीखने की चीज है, उसको मात्र 50 लोगों ने देखा हुआ है। कहां से रोटी बन जाओगी, कहां से टेक्निकल बन जाओगी? आज हम छोटी छोटी, कई लोगों का तो दिमाग कभी भी मीटिंग में नहीं है, इस चीज में लगा होगा कि 150 रुपए कहां गए, 150 रुपया कहां चला गया। मेरे भाई, आपकी गलत फहमियों को दूर कर देता हूं।
अभी शायद पता नहीं, मैं आपको बता रहा था कि एसपी सिंह जी मेरे साथ बैठे हुए थे। दीपक बजाज एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और इंडिया लेवल पे सभी सीनियर साथी जानते हो, मेरा क्लोज फ्रेंड है। मैं बहुत करीब से उसको उनकी वो है, मैं उनके ऑफिस में बैठा हुआ था। अमेरिका के अंदर 11 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम था, 11 दिन का। 11 दिन में वहां पे दुनिया के बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर वहां पे आए हुए थे। उसकी 11 दिन की टिकट थी 1 करोड़ रुपए की। कितने की? 1 करोड़ की। तो दीपक बजाज जी वहां पे 1 करोड़ रुपए की टिकट लेके 11 दिन का प्रोग्राम सीख के आए। आज दिल्ली में कल, आज और परसों 3 दिन का UCY के नाम से ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है दीपक बजाज का, जिसकी मिनिमम टिकट है 10,000। 10,000। उसके बीच है 40,000 और 60,000। 60,000 की टिकट है, 40,000 की टिकट है, और मिनिमम कितने की है? 10,000। 10,000 की। अब लोग दीपक बजाज को 40,000 की टिकट लेके इसलिए सुनने आए क्योंकि उसने 1 करोड़ की टिकट ली। आज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कोई बात नहीं, इसके बिना भी चल जाएगा। आवाज आ रही है ना पीछे? थोड़ा आवाज कम करो सर, और इको कम। मोटिवेशनल स्पीकर को मैं उसकी ट्रेनिंग दे रहा हूं, और उसके पैरों में जंजीर नहीं है कि वो सिर्फ आर्चिंग की मीटिंग लेगा। उसको मोटिवेशनल स्पीकिंग का कोर्स करवा रहा हूं पिछले 2 साल से। मेरे भाई अभी 10वीं क्लास में पढ़ता है। ये टुच्ची मुच्ची कंपनियां जितनी मार्केट में घूम रही है ना, आज मेरे बेटे की उम्र सिर्फ 14 साल की, 10वीं क्लास में पढ़ता है। आज मेरे बेटे को बोलते हैं कि 1 घंटे के लिए हमारे सेमिनार में भेज दो, 1 लाख रुपया दे देंगे। 10 साल की, 10वीं क्लास में पढ़ रहा है। एक मेरा दोस्त ईगो की वजह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना। माँ बाप अपने पेट पे पत्थर रख के आज अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि मेरा बच्चा, हमारी तो कट गई, और मेरा बच्चा मेरे को एक दिन जो है मेरे सपने पूरे करेगा। पेट पे पत्थर रख के एक माँ बाप, गरीब माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? दोस्तों, एक मेरा दोस्त, मैं नाम उसका लेना नहीं चाहता, पानीपत के अंदर अमेरिका की एक कंपनी में जॉब करता है। मैंने इसको आसन समझाने की कोशिश करी। 15 साल पहले मेरी एजुकेशन कम थी, उसकी एजुकेशन इतनी ज्यादा थी कि वो डिग्री बीच में आ गई कि तू मेरे को क्या समझाएगा। अमेरिका के अंदर जब रात होती है तो इंडिया के अंदर दिन होता है, यहाँ पे दिन होता है तो वहां पे रात होती है। अमेरिका की एक कंपनी के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर रात को जब वो ड्यूटी पे जाता है, क्योंकि इंडिया में, अमेरिका के अंदर दिन होता है, यहाँ पे रात होती है, तो शाम को कंप्यूटर पे बैठ जाता है। 6 बजे उसकी जब छुट्टी होती है, सुबह आंखें उसकी उल्लू की तरह होती हैं। 35,000 रुपये उसकी सैलरी है, 35 से 40,000। मेरे भाई, उसके माँ बाप को मैं जानता हूँ, जिसके पेट पे पत्थर रख के उन्होंने पढ़ाया कि मेरा बेटा हमारे ड्रीम पूरे करेगा। ईमानदारी से आपसे मैं मीटिंग नहीं ले रहा हूं, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। मेरे को बता दीजिए 35,000 रुपए में क्या वो अपने माँ बाप के ड्रीम तो छोड़िए, वो अपने खर्चे पूरे नहीं कर सकता? बिल्कुल। कल जब उसके बच्चे हो जाएंगे, कल उसके खुदा ना करे किसी के घर में कोई छोटी मोटी बीमारी आ जाए, कुछ और चीज हो जाए, कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, मेरे भाई 35,000 रुपए में इंसान वो ढूंढे से नहीं मिलेगा आपको। ये डिग्री बीच में आ गई। ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं। मैं खुद, मेरी मिसिज है, उनकी मासी की लड़की है, PhD उसने की, कैट उसने किया, वकालत उसने की, और जो है दुनिया भर की डिग्रियां उसने अपने पास इकट्ठी करी। जब मैं उसको प्लान समझाने के लिए गया तो मैं बोलती है कि ये तुम मेरे को क्या समझाओगे, इतनी डिग्रियों से उसका बैग भरा पड़ा है। पढ़ाई के चक्कर में उम्र हो गई 38 साल की, अब कोई रिश्ता लेने के लिए भी नहीं आता, क्योंकि उम्र ज्यादा हो गई।